और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की बात कही जा रही है, सीज फायर का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब ये महायुद्ध खत्म हो जाएगा, क्या ये तबाही जो है अब वो खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जो है एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान और इजराइल के बीच जो है वो सीज फायर हो जाएगा, और ये दावा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि दोनों देश महायुद्ध छोड़कर तबाही की जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जो हमले सामने आ रहे थे, उसके बाद जो है वो शांति के राह पर अब आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई में दोनों देश शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरी जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत लंबा ये युद्ध चल सकता था, बहुत तबाही हो सकती थी, बहुत लोगों की जानें जा सकती थी, और भी ज्यादा जो है वो देश इस युद्ध में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब जो है शांति हो जाएगी, दोनों देश जो है वो मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए हैं, और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला तैयार किया गया था। 3 पॉइंट का यह फॉर्मूला था, जिसके तहत पहले ईरान को युद्ध विराम करना होगा। पहले ईरान को जो है सीज फायर की बात कही जा रही है, और उसके ठीक 12 घंटे बाद जो है इजराइल सीज फायर करेगा, ये शर्त रखी है। और इसके बाद जो है इन दोनों की जो फैसले हैं, इसके 24 घंटे बाद जो है सीज फायर का फैसला लागू होगा। लेकिन क्या वाकई सीज फायर होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो ईरान के विदेश मंत्री है उन्होंने ये दावा खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी फिलहाल सीज फायर पर हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, हम अभी फिलहाल किसी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। यह कहना है ईरान के विदेश मंत्री का। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि हम अभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारे पास पूरी क्षमता है, अभी किसी भी तरीके का सीज फायर का फैसला नहीं लिया गया है। यह ट्रंप के दावे के बाद ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। इसके साथ ही इजराइल की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि अगर ईरान युद्ध नहीं छोड़ता है, हमले करना नहीं बंद करेगा, तो वो भी जो है लगातार हमले करते रहेंगे, लगातार जो है ईरान पर मिसाइलों की बरसात करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस युद्ध में अब तक ईरान और इजराइल में कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, पूरी तबाही की अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन दोनों देश ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके यहां तबाही हुई है, उनके यहां नुकसान हुआ है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही सीज फायर की बात कही जा रही हो, दावे किए जा रहे हो, लेकिन जब तक ईरान की तरफ से जो है हमले नहीं रुकते, सीज फायर की बात सामने नहीं आती, वो भी अपने हमले नहीं रोकेंगे। इस बीच बड़ी बात यह है कि इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बीच पूरी जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। देखिए, बिल्कुल ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान टाइम 4 बजे तक वो कोई 4 बजे के बाद कोई अटैक नहीं करेगा इसराइल, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन चूंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐसी टाइमिंग दी है कि अभी लगातार इसराइल स्ट्राइक्स कर सकता है। यहाँ की इसराइली मीडिया में खबरें ये आ रही हैं कि टाइम दिया गया है ईरान को कि वो 7 बजे के बाद हमला ना करें, लेकिन उसके बाद 12 घंटे तक इसराइल हमला ईरान पर कर सकता है। लेकिन अब हर किसी की साख्त का मसला बन गया है। जब लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए जाएंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा, यानी उसकी टाइमिंग का कोई वो फिक्स नहीं होगा कि कौन कब करेगा। तो ऐसे नहीं है, हालांकि सीज फायर तो ऐसे होना चाहिए था कि 5 बजे के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो खामोश रहेंगे, या 6 बजे के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो खामोश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। पहले ये कहा गया कि पहले ईरान जो है वो 7 बजे तक जो है 7 बजे के बाद, यानी सुबह यहाँ के टाइम के 7 बजे के बाद कोई एक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसराइल करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी यरूशलेम से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि वो क्या कहने वाले हैं इस हवाले से। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल थोपा तो है सीज़ फायर, लेकिन क्या ये चलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे साथ डैनियल हैं
यहाँ पे इजरायली सिटीजन है, इनसे बात करेंगे। डैनियल, देयर इज लॉट ऑफ chaos and confusion about the ceasefire. What's your reaction? You expressed your happiness over the ceasefire announcement, but it seems very difficult because the timing has been given entirely a different kind of a timing. That what the Israeli media is saying. Israeli media says that Israel will stop in 12 hours, and Iran needs to stop. They needed to stop before 3 a.m. So we are waiting. It's very confusing here to the Israeli media and also to the Israeli people here. But I just want to continue to say that we want peace. We want all of this to be over. That's it. America helped us. Donald Trump helped us. Israel made lots of strikes on Iran. I think this war needs to be ended because But there is a lot of confusion yet. We have a confusion. How it is going to go ahead. This is always, you have confusion in the end of the wars because everyone wants to have the ego and to say I am finishing first, I will finish, but everything will be good. And I think that this ceasefire will be done. लॉन्ग लास्टिंग। Yeah. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सही बात की कि अभी हर कोई ईगो बना के रखा है कि पहले कौन करे बाद में कौन करे, हकीकत यही है कि अभी ड्रामेटिक सिचुएशन इस सीज फायर डील में आई है। ये अभी क्योंकि यहाँ पे हिब्रो में सब कुछ आ रहा है, तो ये अभी ट्रैक कर रहे थे न्यूज़ चैनल्स। what were you tracking and what Israeli media says? Israeli media says that we in Jerusalem we are now not we are keeping quiet. Yeah, we are not giving any information. We want to see who will stop first. We, as what Donald Trump said, we are not stopping now. We are stopping in 12 hours. Israel will stop the striking in 12 hours. Right. Everyone wants to say the last word, like I said, but I think that this ceasefire will need to be done and completed. And I think that the people in Iran needs to be also patient, and also they need to hope for a change because this regime, this bad, evil regime cannot be continued there in Iran. तो रिफत अब्दुल्ला को आपने सुना। सवाल ये है कि कैसे सीज फायर होगा, क्योंकि अलर्ट किया आपने, सायरन यहां पर सुना, तबाही का मंजर आपने देखा, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन दोनों देश जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और इस हमले में जो है अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। आपने देखा कि अमेरिका ने भी किस तरीके से ईरान पर हमला किया और इसके बाद ईरान की तरफ से भी कतर पर हमला किया गया, अमेरिकी एयरबेस पर यहां पर हमला किया गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक के बाद एक लगातार अन्य जो देश है उनकी भी एंट्री होती जा रही है। रूस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, इसके साथ ही चीन भी चेतावनी जारी कर चुका है। एक के बाद एक जो है लगातार युद्ध को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। इस बीच सीज फायर का दावा तो किया जा रहा है, 3 फॉर्मूला तय तो किए गए हैं, लेकिन अब इस दावे पर ही सवाल उठने लगे हैं। जो ये फॉर्मूला तय किया गया है, इस फॉर्मूले पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि सीज फायर का आखिर ये कैसा फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले के तहत पहले ईरान को सीज फायर करना होगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल को, और उसके 24 घंटे बाद जो है वो दोनों के दोनों सीज फायर के लिए राजी हो जाएंगे। अब आपकी क्या राय है इस सीज फायर को लेकर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।